बाबा का एनकाउंटर भी हो सकता है। एनकाउंटर भी हो सकता है, चूंकि वो टीवी मीडिया दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि वो विशेष जाति से हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बात जान लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, भारत में पहला व्यक्ति हूँ शायद, ये आपको अब तक किसी ने इंटरव्यू में शायद ये कहा नहीं होगा कि ऐसा भी एंगल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। दो समाज के साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम समाज, एक दलित समाज। पाखंड बहुत जल्दी फेमस होता है। विज्ञान की कसौटी पर जब किसी को परखेंगे तो सब लड़खड़ा जाएगा। पाखंड और अंधविश्वास बड़ी तेजी से फैलता है। ये हमारे देश का नेचर हो गया, भारत का। यहाँ दुआ, ताबीज, फूक, झाड़, उठा, यही सब पे लोग चल रहे हैं। हालांकि आखिरी में वो बाबा भी जाएंगे अस्पताल, और बाबा ने जिसको जंतर मंतर ताबीज दिया वो उसको भी अस्पताल में जाकर ठीक होना। हमारे उसमें जो होते हैं ब्राह्मण जो होते हैं उनको ये गलत दिखाने की कोशिश की गई है। हमारे जो बाबा होते हैं भगवा पहनते हैं, टीका लगाते हैं, ये बाबा हो ही नहीं सकता, 3 पीस पहनता है। भगवा टीका लगाना भी पैमाना नहीं है। बाबा कोई शब्द जो है वो धार्मिक शब्द है ही नहीं। संत होते हैं, महात्मा होते हैं, आलिम मौलाना होते हैं, मैंने पादरी होते हैं, मैंने भंते होते हैं, ये तो हम समझे। जिसमें महाराज और बाबा और फलां चिला, यहीं से पाखंड शुरू हो जाएगा। आप समझे ना? इसलिए बाबा तो कोई है ही नहीं। बाबा बागेश्वर ढोंगी, मैं कह रहा हूँ ढोंगी। दुनिया माने, दुनिया हमारा विरोध करे, वो तो हनुमान के बड़े भक्त हैं। बड़े भक्त हैं। उन्होंने चैलेंज भी कुछ दिया था। मैंने भारत के सबसे बड़े चैनल ABP पर चैलेंज दिया था कि मैं स्वीकार करता हूँ, आ जाओ, बुलाओ, कहाँ बुलाते हो, मैं आने को तैयार हूँ। ये चमत्कार दिखाऊंगा, वो लिख दूंगा, किस्मत बता दूंगा, और ना जाने क्या क्या बता दूंगा। पर्चा जो लिखते थे, रिपोर्टर की तो पूरी कुंडली बता दी थी। हाँ, तो मैंने कहा था मेरी कुंडली जरा निकाल दो, मैं भी जरा देखूं कितने बड़े बाबा हो आप। तो उसके बाद कोई जवाब आज तक आया नहीं। ये सब बेकार की बातें हैं। आप गए नहीं होंगे। आप नहीं, मैंने ABP पर चैलेंज किया था कि बाबा जहाँ भी हो सुन रहे हो। बाबा थोड़ी आपके पास आएंगे, आपको बाबा के पास लोग आके ले जाएंगे ना हमको। हम तो तैयार थे ना, हम किसी भी चौक चौराहे पे तैयार हैं, आ जाओ। बाबा इतने फेमस है, कहाँ आपका इंटरव्यू? फेमस, यहाँ तो फेमस, ये बाबा फेमस नहीं थे क्या? 1 लाख आदमी ऐसे ही जमा हो गया था। ये जो बाबा सत्संग कर रहे थे हाथरस में, 1 लाख आदमी ऐसे ही जमा हो जाता। 1 लाख आदमी मोदी जी की रैली में नहीं आता, जल्दी नहीं आता। योगी जी की रैली में नहीं आता भाई। 10-20 हजार भीड़ हो गया तो तहलका मच जाता। ये 1 लाख लोग आए थे। फेमस बाबा ये भी थे, सब फेमस ही होते हैं। पाखंड बहुत जल्दी फेमस होता है। विज्ञान की कसौटी पर जब किसी को परखेंगे तो सब लड़खड़ा जाएगा। पाखंड और अंधविश्वास बड़ी तेजी से फैलता है। ये हमारे देश का नेचर हो गया, भारत का। यहाँ दुआ, ताबीज, फूक, झाड़, उठा, यही सब पे लोग चल रहे हैं। हालांकि आखिरी में वो बाबा भी जाएंगे अस्पताल, और बाबा ने जिसको जंतर मंतर ताबीज दिया वो उसको भी अस्पताल में जाकर ठीक होना वही है। मगर ये चलता रहता है हमारे यहाँ, ये सब चलता है। इसलिए छोड़िए इस चीज़ों पर। हमारा मामला न्याय और अन्याय की बात है। अभी जो कुछ हो रहा है, बाबा के इस कुकृत के आड़ में कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और भी खेल है, ये मैं कह रहा हूँ। जैसे कि क्या? पहले तो प्रशासन ने वो मैनेजमेंट नहीं किया। किसका इशारा था? किसने रोका था? क्यों नहीं आपने इंतजाम किया? सुरक्षा के सारे व्यवस्था, सारे उपाय किए जाते हैं। अगर सरकार उसमें ढीला है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। DM हो या SP साहब हो, आपकी जिम्मेदारी थी भीड़ को नियंत्रित करना। ठीक है, भीड़ किधर से आएगा, कहाँ ठहरेगा, कहाँ गाड़ी लगेगी, कहाँ पार्किंग होगा, कहाँ बाथरूम जाएंगे, ये सरकार का हमेशा होता मामला। यहाँ होता है नवंबर में निरंकारी बाबा का, लाखों लोग जमा होते हैं, कहीं कुछ नहीं होता। क्यों? मैनेजमेंट। ईमानदार मैनेजमेंट होगा तो कहीं घटना नहीं घटेगी। मिस मैनेजमेंट में घटना घटती है। तो मिस मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल वो माने अफसर भी हैं जिनकी ड्यूटी वहाँ है। उनसे ये सवाल किया जाए कि आप किसके इशारे पर आपने सुस्ती बरती। एक बात। दूसरी बात है कि इतनी तत्परता जो बुलडोजर वाले हमारे बाबा जो दिखा रहे हैं, वो इतनी कार्रवाई चल चुकी है। हाँ, इतनी तत्परता और बाबाओं में नहीं दिखाया गया था। ये 3.0 जो है सरकार बन के आई है इतनी मजबूती से। 3.0 तो मोदी जी का है ना। योगी जी या मोदी जी दोनों मॉडल अलग है। योगी मॉडल, ये मोदी मॉडल। तो बुलडोजर असल में योगी मॉडल है, बात समझिए। और ये चैनल वाले दिखाते भी हैं। शिवराज चौहान जब बुलडोजर एनकाउंटर तक जो है वो देखिए इस तरीके का आने लग गया है। वो भी योगी बाबा का एनकाउंटर भी हो सकता है, चूंकि वो मीडिया दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि वो विशेष जाति से हैं, कुछ भी हो सकता है।
ये बात जान लीजिए। मैं बोल रहा हूँ भारत में पहला व्यक्ति हूँ शायद, ये आपको अब तक किसी ने इंटरव्यू में शायद ये कहा नहीं होगा कि ऐसा भी एंगल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, दो समाज के साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम समाज, एक दलित समाज, और मेरा निजी ज्ञान जो अब तक प्राप्त हुआ है रिसर्च के बाद, ये बाबा एससी समाज से आते हैं और यही इनका बहुत बड़ा जुर्म था। ओबीसी समाज से आते हैं, तो ये इनका जुर्म है। ओबीसी समाज से आते हैं और ये इतने बड़े बाबा बन के पुलिस में नौकरी भी करते थे। हाँ, वो सब यौन शोषण के देख लिया। वो देखिए इनके सारे कारनामे जितने हैं वो सब रिकॉर्ड सामने हैं। ये एक मैसेज देश में चला गया कि नौकरी में भगा दिए जाओ तो बाबा बन जाओ। ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, लाखों लोग दीवाने हो गए, ठीक है। लेकिन एक लॉबी हमारे यहाँ है, उनका ये मानना है कि भाई हमारे अलावा ये पद जो है इसको सुशोभित कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये कैसे करने लग गया? तो ये एंगल भी कहीं ना कहीं बाबा बुलडोजर जी के पास पहुंचा होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े संत हैं उनकी नजर होती है कि भाई ये कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकला, ये कहाँ से निकला। मतलब यहाँ पर भी होड़ चल रही है। हाँ है। जब इस्लाम में कहा जाता है कि नहीं जातीय भेदभाव नहीं है, यहाँ भी जो डिप्रेस कास्ट मुस्लिम है, भी तो मौलाना है, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि यहाँ भी जो डिप्रेस कास्ट के लोग हैं या दलित मुस्लिम हैं, तो मैं ये ना मीरासी, मिर्शिकार, ललबेगी, हलालखोर, झोझा, नट, बख्खो, डफाली, ये सब बिरादरी के लोग बड़े ओहदे पर जा नहीं पाते हैं जल्दी, इल्ला माशाअल्लाह। जबकि इस्लाम में रोक नहीं है इसकी। बंदी मन धार्मिक दृष्टिकोण से एकदम सब बराबर है, इक्वल है, कोई रोकने उकने वाला नहीं है। फिर भी रोकते हैं खास बिरादरी के लोग इस्लाम में भी। इस्लाम में ऐसा होता है। हाँ, जबकि लोग तो बोलते हैं कि जो एक फहरिस्त में खड़ा हो गया, हाँ, तो वो सब बोलते हैं कि सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, लेकिन इस्लाम में नहीं है। मुस्लिम सोसाइटी जो इंडियन मुस्लिम सोसाइटी है, वहां भी ये मानसिकता है कि इसको बढ़ने नहीं देंगे, ये अमुक जाति का है। किसी भी बड़े दरगाह जो हैं वहां आपको वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसी भी बड़ी मस्जिद या बड़े इदारे में जल्दी वो आपको नहीं मिलेंगे, ढूंढने से शायद मिल जाए एक, इल्ला माशाअल्लाह। तो जो धर्म वर्ण व्यवस्था पर ही आधारित हो, हिंदू धर्म तो वर्ण व्यवस्था पर, वहां तो सीधा 4 वर्णों का जिक्र है। उसमें अगर ये वाला तीसरे नंबर वाला या चौथे नंबर वाला यहाँ आना चाहेगा, कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ये स्वभाव समझिए। तो ये जो बाबा हैं, हालांकि अभी पूरा हमने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन अब तक हमको पता ये चला है कि ये ओबीसी एससी समाज से ही इनका संबंध है कहीं ना कहीं। तो ये एक मुद्दा है, एंगल है। मैं ये कह रहा हूँ, ये बाबा हाईलाइट कैसे हो गए 3 पीस पहन के अचानक? ये न भगवा पहन रहे हैं, न चंदन टीका लगा रहे। इससे पहले एक और बाबा थे, वो भी भगवा नहीं पहनते, चंदन टीका नहीं लगाते थे, समोसे वाले बाबा, जो बोलते थे समोसा खाया क्या? हाँ नहीं, आज चटनी के साथ खा लेना, जाओ कृपा वहीं होगी। नाम भूल रहा हूँ, कृपा जो करते थे। बड़े बड़े होटलों में उनका कार्यक्रम होता था, तो वो भी भगवा हुआ नहीं पहनते थे। वो भी कई बार सफारी सूट में भी उनको मैंने देखा, टीवी वगैरह में उनका कार्यक्रम होता था। लेकिन वो ब्राह्मण जाति से थे, कृपा बरसाते रहते थे। किसी को समोसा का कृपा, किसी को रसगुल्ला का कृपा, किसी को सेब का कृपा, किसी को केला का कृपा, ये चलता था उनका। मैं नाम ही अभी भूल गया हूँ अचानक। बहुत मशहूर थे वो कृपा वाले। बोले फला खाया क्या? नहीं खाया, ये खा लो, चटनी लगा लेना, कृपा हो जाएगी, ठीक है। तो कृपा, आशीर्वाद, दुआ सब देने का यहाँ कॉपीराइट है। उनकी भी जो है चर्चा हुई थी, उनपे भी जो है बड़ी तफ्तीश की। दाब दिया गया ना, चर्चाएं तो सब पे हो रही। दीक्षित करके भी थे, एक दीक्षित बाबा भी थे, और अभी एक शनि देव की पूजा करने वाले एक बाबा, मैं नाम बहुत भूल रहा हूँ, वो सब आए थे लाइन में। लेकिन वो सबको किनारे, दाती महाराज भी लाइन में आए थे। इन लोगों को किनारे कर दिया गया। किनारे क्यों किया जाता है? जो बाय बर्थ ब्राह्मण हैं और वो बाबा हैं, तो उनका तो कॉपीराइट है, हक है, दावा है धार्मिक दृष्टिकोण से। अब उनसे अगर कोई गलती होती है, तो चूंकि ये जो मौजूदा सरकार है, ये संदेश देना चाहती है आम जनों में कि वास्तविक हिंदुत्व के जो सिद्धांत हैं उस पर हम इस सरकार को चला रहे हैं। नोट संविधान, हिंदुत्व के असल रूल रेगुलेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और ये कहते भी हैं। तो वास्तविक धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का अर्थ है कि ब्राह्मणवाद को स्थापित कर देना, मनुवाद को स्थापित कर देना। तो फिर उनका बचाव तो करना ही पड़ेगा।
तो वो बचाव होता है। संविधान में जहाँ जहाँ भी गए, देखिए सरकार के पास बहुत सारे पावर है, संवैधानिक पावर है, उस पावर का सदुपयोग कहिए, दुरुपयोग कहिए, उपयोग कहिए, वो कहने वाले स्वतंत्र हैं, कोई भी शब्द कहें, लेकिन कहीं न कहीं उसी संविधान की आड़ में बचाने और फंसाने का खेल होता है, ये हो रहा है और इसको भारत के लोग देख रहे हैं। वो लोग जो देखने की निगाह रखते हैं, बहुत लोग आंख वाले भी अंधे होते हैं, जिनको आप अंधभक्त कहते हैं। आंख है मगर वो नहीं देखेंगे, दिमाग है नहीं सोचेंगे, जुबान है नहीं बोलेंगे। तो वो जो अंधभक्त होते हैं उनको छोड़कर सामान्य वर्ग का पढ़ा लिखा तबका इस बात को समझ रहा कि सरकार भी अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने में एक वर्ग विशेष की मदद कर रही और एक वर्ग विशेष को रोका भी जा रहा। ये कुल निचोड़ है। हाथरस की घटना अति निंदनीय है और इस तरह के किसी भी बाबा को, कथित तौर पर किसी भी स्वघोषित बाबा को सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है और ये चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो जाए। चूंकि मैं मुसलमान हूं, ये सवाल खड़ा होता कि आपके यहाँ भी बाबाओं की एक टोली है, मैं उन टोलियों को भी बिल्कुल नकारता हूं, निरस्त करता हूं, विरोध करता हूं, कंडेम करता हूं और मैं कहता हूं कि इस्लाम धर्म में भी जो है वो बाबाओं का कोई स्थान नहीं है। और 21वीं सदी में जब विज्ञान की ओर पूरी दुनिया तेजी से बढ़ रही है, जय विज्ञान का नारा जब लग चुका है, तो अब पाखंड और अंधविश्वास पर लगाम पूर्ण रूप से लग ही जाना चाहिए। चलिए, तमाम चर्चा हमने की। हाफिज गुलाम सरवर साहब ने जो है इसका अच्छी तरीके से जो है विश्लेषण करके हमें बताया बाबाओं की, कि किस तरीके से बाबा और कैसे कैसे पहुंचते हैं, कि छोटा बाबा, बड़ा बाबा, ये तमाम बाबाओं का जो झुंड है वो भी देखता है और आंकता है कि हमसे ऊपर कौन सा उठ के आ रहा है। तो वही बाबा की जाति जो है विशेष जो आ जा रही है बीच में, तो उसका तो हम भी जो है विरोध करते हैं कि बाबा ने जो किया वो गलत तो किया ही है, क्योंकि तमाम जो है महिलाएं और उस मृतक परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। क्योंकि जो बाबा जो इस तरीके के समागम लगाते हैं, सत्संग लगाते हैं और इस तरीके का पाखंड फैलाने का काम करते हैं, उन बाबाओं से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब विशेष जाति आ जाती है तो तमाम टीवी मीडिया किस तरीके से गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला कर सच्चाई दिखाने लग जाता है। ये उसका एक रुख हमने दिखाया था और तमाम चर्चाओं पे हमने बात की।